Hello students, welcome back to your EVS class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, we are here again with our new class with new chapter, and today we have our chapter number 12 and name of the chapter is Our Wonderful Earth. So students, आज हम इस चैप्टर में हमारे वंडरफुल ब्यूटीफुल अर्थ के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, उसके फीचर्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद अ वार्म अप एक्टिविटी. सो हियर द डायग्राम बिलो शोन द सन शाइनिंग ऑन द अर्थ. Use yellow crayon to color the part of earth that is experiencing daytime. ये daytime experience कर रही है, इसको yellow से क्या कर दिया बच्चों, हमने कलर कर दिया है. And now use black crayon to color the part of the earth that will be experiencing nightfall. अब इसको क्या करना है बच्चों, ब्लैक कलर से कलर करना है जो कि नाइट को यहाँ पर फेस करे, बिकॉज इसकी सनलाइट जो सन की रेज है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है. ये आपको खुद करके देखना है बच्चों और फील करना है कि क्या लुक देता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द फर्स्ट वन इज द अर्थ. So, the Earth is the only planet in the solar system on which living things are found. The Earth is at the right distance from the Sun. Sun से right distance पर Earth है, और Earth क्या है, पूरे हमारे solar system में हमारा only planet जिस पर जो है life exist करती है. And so it is neither too hot nor too cold. It is the only planet with water, which is very important for life. When the earth was formed long ago, जब बहुत पहले, जब अर्थ बहुत पुरानी अर्थ जो बनी थी बच्चों, it was a hot ball. ये क्या थी बच्चों, एक गरम आग का गोला थी. of rocks and gases. किसका गरम गोला थी बच्चों, जलती हुई आग का, रॉक्स का, पिघले हुए जो मैग्मा होता है उसका, और गैसेस का गोला थी. with time the other part of the earth cooled down due to rain and thunderstorm और रेन के वजह से बच्चों जो दूसरा पार्ट है एयर के, वो सब क्या धीरे धीरे बाय द टाइम ठंडे होते चले गए. लाइफ इज फाउंड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज स्टिल वेरी हॉट एंड डीप इनसाइड. तो बच्चों लाइफ क्या है अर्थ के अंदर, अर्थ में ही ओनली लाइफ को हम पा सकते हैं. लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ. अर्थ इज स्टिल वेरी हॉट एंड डीप इनसाइड. अभी भी अर्थ जो है हमारी अंदर से बहुत गहरी और क्या है, गर्म है. वी कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर अर्थ. नाउ शेप ऑफ द अर्थ. The earth appears flat to us because we see only a tiny part of it. हमें अर्थ जो है दूर से बहुत फ्लैट दिखती है क्योंकि हम इसका कुछ ही भाग जो है देख पाते हैं. Around 500 years ago, a Spanish sailor Magellan proved that the earth is round. He started sailing from the certain point and continued sailing in one direction. After 3 years, he reaches the same point from where he had started. तो बच्चों इससे क्या चलता है पता, कि हमारी अर्थ जो है वो है गोल यानी कि स्फेरिक शेप में है. सो इट प्रूव्स दैट द अर्थ इज राउंड. ठीक है बच्चों, एक स्पेनिश सेलर ने प्रूव किया था. सो नाउ हियर also people who have traveled into space have seen that the earth is round in shape. और भी लोगों ने बताया बच्चों जो स्पेस में गए ट्रेवल करके, उन्होंने कहा कि दूर से देखने पर अर्थ जो है वो गोल ही लगती है. अमेरिकन astronauts Neil Armstrong, who landed on the moon in 1969, saw that the earth is round. उसने भी बताया क्या बच्चों कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, राउंड है. 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था और वो मून में गया था बच्चों. Many astronauts have taken photographs of the earth from the space. बहुत से एस्ट्रोनॉट्स ने अर्थ की पिक्चर ली है स्पेस से. These photographs also prove that the earth is round. और इन फोटोग्राफ्स में प्रूफ किया बच्चों कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, वो राउंड है. So here let's understand this no more box. So a globe is a model of earth. It is like a ball and shows us the shape of earth. Here you can see this is the globe. This is the actual picture of earth. People who travel into space are called astronaut. जो बच्चों पीपल जो लोग स्पेस में ट्रेवल करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स
कहते हैं. These were the two major points. You can understand them. Now rotation of the earth. Earth का rotation कैसे होता है? So the earth spins around an imaginary line which passes through its center. It is called the axis of earth. जिसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं अर्थ का. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. जो स्पिनिंग मूवमेंट होती है बच्चों अर्थ की, वो क्या कहलाती है? उसकी क्या कहलाती है बच्चों? उसको हम बोलते हैं रोटेशन. ठीक है, इट कॉल्स रोटेशन. द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ कहां से स्पिन करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ को स्पिन करती है. द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. जो रोटेशन होता है अर्थ का वो क्या होता है बच्चों? डे एंड नाइट. अपनी जगह पर ऐसे रोटेट करती है बच्चों, तो वो डे एंड नाइट फॉर्म करती है. नाउ द अर्थ टेक approximately 24 hours to complete one rotation around its axis. अपनी एक्सिस पर एक राउंड पूरा करने के लिए लगभग वो 24 घंटे लेती है बच्चों. Now while rotating the part of the earth facing the sun has day. जिस तरफ सन जो सन की तरफ जिस अर्थ का जो वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? उस समय डे होता है. और जो अपोजिट पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों? वो नाइट होता है. At the same time, the other half faces away from the sun, the half dark, and so it experiences night. जैसे मैंने अभी बताया, इस तरफ क्या है बच्चों? नाइट है, और इस तरफ क्या है बच्चों? लिखा हुआ है डे है, बिकॉज सन की रेज यहाँ पर डायरेक्टली पड़ रही हैं. तो बच्चों आफ्टर दैट लेट अंडरस्टैंड this revolution of the earth. So the earth spins on its axis. अपने एक्सिस पर क्या करती है? वो स्पिन करती है. At the same time it revolves around the sun. The movement of the earth around the sun is called revolution. The fixed path in which the earth goes around the sun is its orbit. वो उसका ऑर्बिट होती है. जो फिक्स पाथ में जो सन के अराउंड जाती है बच्चों, वो उसका ऑर्बिट होता है. इट टेक्स 365 डेज 1 ईयर. जिसको 365 किसको बोलेंगे बच्चों? 1 ईयर को, बिकॉज 1 ईयर में 365 डेज होते हैं. बाय द अर्थ टू गो अराउंड द सन वंस इन इट्स ऑर्बिट. तो एक ऑर्बिट अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करती है अराउंड सन के. तो कितना समय लेती है बच्चों? 1 ईयर. 365 डेज लगते हैं बच्चों. द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज द सीजन टू चेंज. जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, उससे क्या होता है? सीजन होते हैं वो चेंज होते हैं. सो हियर यू कैन सी, यहाँ पर बच्चों क्या है? सितंबर 23 है. अब यहाँ पर क्या? दिसंबर क्या हो गया? विंटर सोलिस्टिक आ गया है, जो कि दिसंबर 21 में. अब यहाँ पर मार्च में क्या आ गया? स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ गया है, जो कि मार्च 21 में आता है. और बच्चों यहाँ पर जब मूव करते हुए आती है अपनी एक्सेस पर, तो यहाँ पर क्या था? जून 21 में समर सोलिस्टिक आ जाता है. इस तरीके से बच्चों ये क्या है? यहाँ पर सीजन्स जो है वो फॉर्म होते हैं. So the layer of the earth is made up of many layers. अर्थ क्या है बच्चों? बहुत सारी लेयर से बनी हुई है. तो आइए उसकी लेयर्स के बारे में हम समझ लेते हैं. The outer most layer, ये क्या है बच्चों जो बाहर हमें दिखती है? दिस इज आवर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. द क्रस्ट इज द हार्डेस्ट एंड रॉकी. मतलब जो क्रस्ट है, इसको क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं. हार्ड होती है और बहुत पथरीली होती है. नाउ हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द कोर. इट इज मेड ऑफ मेटल. मेटल जो क्या है? मेटल से बनी हुई होती है. जो इसका सेंटर वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट हम देख पा रहे हैं बच्चों. नाउ हियर द ऑरेंज वन इज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर इज लेयर कॉल्ड मेंटल. जो बिटवीन लेयर होती है किसके? कोर के और क्रस्ट के, उसे क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं. दिस लेयर इज मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन रॉक. पिघली हुई गर्म पत्थरों से बना होता है बच्चों ये. सो this was the layer of our earth. So interesting, so true, and so so bachcho, it was so learning based chapter. So we should understand, and we should we should identify the layers of the earth with the help of picture, and we can learn many more things with this chapter. So after chapter we have some keywords. So rotation, spinning movement of the earth on its axis.
इज कॉल्ड बच्चों रोटेशन। अपनी अर्थ पर जो घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं? सन सामने वो अपनी अर्थ पर घूमती है अपने एक्सिस पर, से क्या बोलते हैं बच्चों? रोटेशन बोलते हैं। और रिवोल्यूशन क्या होता है? जो सन अपने एक्सिस पर घूमते हुए भी वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। सो नाउ एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर जो एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। Now some of the chapters. So here life is found on the outer parts of the earth. अर्थ के ओनली आउटर पार्ट में ही क्या है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। द अर्थ इज राउंड, और अर्थ क्या है बच्चों? राउंड राउंड यानी कि सर्कल शेप में है। द अर्थ स्पिनिंग मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो स्पिनिंग है मूवमेंट अर्थ की उसके अपने एक्सिस पर, उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ राउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। सन के चारों ओर घूमती है तो क्या बोलते हैं? उसे रिवोल्यूशन बोलते हैं। सो बच्चों that's all in this chapter. I hope you enjoyed and liked the chapter a lot. अब मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने बहुत कुछ समझा होगा इस चैप्टर में, अर्थ के बारे में, उसके क्रस्ट के बारे में। So students, in this class, in this chapter, that's all. I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.